नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर खबरों में छाई रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिसे आज अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाई हैं और वो सुर्खियां जो आज दिन भर आपके काम की हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक पर खबरों की सुर्खियां। आज बुधवार है और तारीख 2 अप्रैल। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पॉडकास्ट इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति उनका पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है, पेशा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो पहली बार उन्होंने कही है, जिसे तमाम अखबारों ने भी लीड बनाई है और आज दिन भर इस खबर पर चर्चा रहेगी, वो ये है कि केंद्र से मतभेद होगा तो क्या मैं यहां बैठा रहूंगा? कोई मतभेद नहीं। खैर, तमाम अखबारों ने इसे सुर्खियां दी हैं, लेकिन आज दिन भर क्या होने वाला है हम आपको बता दें। आज वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश हो रहा है दिन के 12 बजे और इसे लेकर आज दिन भर चर्चा रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं वो पूरे के पूरे इसके खिलाफ हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन जो साथी दल हैं वो पूरी मजबूती से खड़े हैं। आरएलडी पर लोगों की नजरें थी, लेकिन आरएलडी ने भी यानी कि जयंत चौधरी ने भी कल साफ कर दिया है उनकी पार्टी की तरफ से कि मजबूती के साथ वो इस विधेयक के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसके अलावा जो आज जिस पर आज और चर्चा हो रही है वो ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यकता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो आवश्यकता है। हालांकि अदालत ने जो कहा है कि घर को आप बेरहमी से नहीं गिरा सकते और साथ साथ प्रयागराज के घरों को गिराए जाने के बाद अब सरकार को कहा है कि उन्हें जुर्माना दें। तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर चर्चा रहने वाली है और आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि अखबारों ने अपने यहां किसे जगह दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो नवभारत टाइम्स, क्योंकि पीटीआई का ये पॉडकास्ट है और नवभारत टाइम्स ने लिखा है, मैं योगी हूं, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। और योगी बोले, पार्टी की वजह से सीएम की कुर्सी पर हूं, यानी कि उन्होंने बहुत साफ गोई से अपनी बातें इस बार कह दी हैं। हिंदुस्तान ने जो खबर बनाई है, लीड बनाई है, उसमें है कि केंद्र से मतभेद कर क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं। दैनिक जागरण के भी इस लीड को देखिए, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। और अमर उजाला ने थोड़ा सा अलग, मैं दिल से एक योगी हूं, राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। ये तमाम खबरों की फर्स्ट हेडलाइन है, पहली सुर्खियां हैं और इन सुर्खियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से अपने आने वाले वक्त की दिशा और दशा तय की है कि वो एक योगी हैं और योगी रहेंगे। यहां पर अगर हैं तो केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामंजस्य के साथ है। तो इसे सभी अखबारों ने आज एक बड़े लीड के तौर पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, खास करके बुलडोजर एक्शन को लेकर के, उस पर अगर आप देखेंगे तो घर को बेरहमी से नहीं गिरा सकते, कोर्ट ये कहा है। और जो अतीक अहमद की संपत्ति को बता करके जो 5 आशियाने ढहा दिए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी घर के जो मालिक हैं उन्हें 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये खबर लगभग सभी अखबारों ने अपने यहां इसे बड़ी प्रमुखता से जगह दी है। और अगर आप देखें तो जमीनों को लेकर एक खबर है, ये खबर तमाम अखबारों में है। देश में कानून का राज है, ऐसे नहीं गिरा सकते। और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख का मुआवजा। तमाम अखबारों ने इसे अपने यहां फर्स्ट हेडलाइन के तौर पर, यानी पहले पन्ने पर इसे जगह दी है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो कहा जा रहा है कि सर्किल रेट को 50% बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि अमर उजाला ने इसे जगह दी है, बाकी खबरों में अंदर के पेज पर इसे थोड़ी जगह मिली। लेकिन अगर सर्किल रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है तो ये लोगों के
कौतूहल का, लोगों की उत्सुकता का ये विषय है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो खबरें हैं जिसे तमाम अखबारों ने अपने यहाँ कहीं छोटे में कहीं ज्यादा बड़े में जगह दी है। एक खबर जो कल तस्वीर आई थी जिसमें कि समाजवादी पार्टी के जो सभी बागी विधायक थे, जिन लोगों ने मुलाकात की है अमित शाह से, उनकी तस्वीरें आई हैं और उसमें एक साथ मिले हैं राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल और विनोद चतुर्वेदी। ये चारों लोग संजय सेठ के साथ इन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। ये सभी समाजवादी पार्टी से जीते विधायक थे, लेकिन एक साथ इनकी मुलाकात हुई है। आखिर इस मुलाकात में क्या निकला है, उन्होंने क्या मांगा है, किस लिए इस मुलाकात को किया गया है, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस है कि क्या उन्होंने कोई सुविधा मांगी है या फिर अपने लिए आने वाले राजनीति में जगह, इस पर चर्चा होगी। अगर आप देखें तो नवभारत टाइम्स ने एक लंबा लेख लिखा है जिसमें कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार, बीजेपी के में नया प्रदेश अध्यक्ष आना है कई राज्यों की तरह, लेकिन जो नाम की चर्चा है वो बहुत अहम है और प्रबल दावेदारों की नाम इसमें लिखे हैं और उसमें जो नाम है धर्मपाल सिंह जो कि मंत्री हैं, पशुधन मंत्री, इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, ओबीसी चेहरे के तौर पर अमरपाल मौर्य, बीएल वर्मा और सांसद बाबूराम निषाद। ये 5 ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा की गई है, नवभारत टाइम्स ने की है। इसके अलावा दलित चेहरों में देखा जाए तो विनोद सोनकर, जुगल किशोर और विद्यासागर सोनकर का नाम है और ब्राह्मण चेहरों में दिनेश शर्मा, विजय बहादुर पाठक और गोविंद शुक्ला का नाम लिखा है। हालांकि एक और नाम जो चर्चा में है वो हरीश द्विवेदी का नाम है। तो अखबारों ने अलग अलग तरीके से सुर्खियां बनाई हैं इसको। अमर उजाला ने जो महासचिव हैं आरएसएस के दत्तात्रेय होस बोले, उनके उस खबर को अपने यहां जगह दी है जिसमें काशी और मथुरा के लिए अगर कोई प्रयास होता है तो आरएसएस अपने स्वयंसेवकों को यह प्रयास करने से नहीं रोक सकता। इसे उसने अपने यहां जगह दी है। तो अगर अखबारों को देखा जाए तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कि इन अखबारों की सुर्खियों में हैं। इसके अलावा जो नंदकिशोर गुर्जर हैं वो रामलला का दर्शन करने पहुंचे और अब लखनऊ में पहुंचकर वो लगातार सरकार के एक अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ एक अधिकारी है, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। इसे भी अखबारों ने अपने यहां जगह दी है। अगर देखा जाए तो आज दिन भर जो सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय होने वाला है वो है मुख्यमंत्री का इंटरव्यू और इसके साथ साथ जो वक्फ पर आज संसद में विधेयक पेश होना है। जिस तरीके से आज तकरीबन 12 बजे ये पेश होगा, नजरें उत्तर प्रदेश में होंगी क्योंकि आज अलर्ट किया गया है चारों तरफ सभी जिला प्रशासन को कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो, कोई ऐसी चीज न हो जाए वक्फ को लेकर के, इसलिए प्रशासन को अलर्ट करके रखा गया है। और जो अगर आप बात देखें, जो दैनिक जागरण ने खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू पर लिखा है, वो अगर हम देखें तो राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, इसे उन्होंने हेडलाइन बनाया है, लेकिन भीतर की खबरों में, भीतर में जो चीजें लिखी हैं वो मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, खास करके सड़क पर नमाज रोकने को लेकर जो बात हुई उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को प्रमुखता दी गई है और उसमें कहा गया है कि सड़क चलने के लिए होती है और हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में अखिलेश यादव को टारगेट किया है, खास करके उस विषय पर जब अखिलेश यादव ने कन्नौज में गौशालाओं से दुर्गंध की बात कही थी, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में समेटा और उसे आज अखबारों ने जगह दी है। तो इस पर भी एक चर्चा है कि कसाईयों को जहन्नुम भेजा तो अखिलेश को गोबर से आने लगी दुर्गंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बरेली में कहा है, इसे भी जगह दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पॉडकास्ट से एक और लाइन निकली और वो ये कि मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस के पनपने की संभावना नहीं है। तो अगर आज देखा जाए तो मुख्यमंत्री का जो इंटरव्यू है वो अपने आप में
बेहद अहम है और बहुत सारी बातें निकली हैं, खास करके शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर जो बात निकली है इस पर खूब चर्चा हो रही है। आज दिन भर पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बात पर नजर रहेगी कि वक्फ के संशोधन का जो विधेयक आता है, बिल आता है, उस पर किस तरीके का माहौल रहता है। और आखिर में सहारनपुर में ईद की नमाज के दौरान जो फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए वो वायरल हुआ, वो सुर्खियों में रहा और जिन लोगों ने झंडे लहराए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए और कई पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। यानी कि किसी भी तरीके का इस तरीके का मेस ये सरकार अलाउ नहीं करेगी, ये उसने संदेश देने की कोशिश की है। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई जब सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे और सबके सब गिरफ्तार कर लिए गए जो उन झंडों के साथ लहराते दिखाई दिए। तो इन खबरों को न सिर्फ सुर्खियां मिली हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये खबरें छाई हुई हैं। तो आज दिन भर हमारी नजर रहेगी कि दिन में और क्या होता है, लेकिन मुख्य नजर वक्फ संशोधन विधेयक के आज संसद में पेश होने पर। तो मॉर्निंग की सुर्खियों में आज इतना ही। हम कल फिर सुबह की सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।